अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो एक दफ़ा फिर से हनान वहीद आपकी खिदमत में हाजिर है। तो अब तक हम काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं। हमने ऑर्डर्स, प्रोडक्ट्स, अपने डिस्काउंट्स, एप्लीकेशंस, कस्टमर्स एंड मार्केटिंग ये सब देखा। फिर हमने ऑनलाइन स्टोर साइट कवर किया, कैसे हम थीम ऐड कर सकते हैं, कैसे ब्लॉग पोस्ट ऐड कर सकते हैं, पेजेस, नेविगेशन, डोमेन्स, प्रेफरेंसेस। फिर हम कैसे एक थीम को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपनी सेटिंग्स की तरफ। सेटिंग्स आपकी स्टोर के बारे में कुछ सेटिंग्स जो आपसे इंफॉर्मेशन वगैरह लेता है, वो सारी सेटिंग्स होती हैं। तो वन बाय वन हम इन्हें कवर करेंगे। सॉरी, आज मेरा थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है, इस वजह से थोड़ा सा टाइम ले रहा है चलने में। हम सेटिंग्स में आ गए हैं। सबसे पहले आते हैं जनरल सेटिंग। जनरल सेटिंग सबसे पहले आता है आपका स्टोर नेम। learnwinhadnan.com आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, बट आपका यूआरएल चेंज नहीं होगा, ये वाला सिर्फ आपका नेम चेंज होगा। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ लर्न विद। देन आपका आता है स्टोर कॉन्टैक्ट ईमेल एंड कस्टमर ईमेल। स्टोर कॉन्टैक्ट ईमेल ये होता है जहाँ से शॉपिफाई आपको कॉन्टैक्ट कर सकता है। इस ईमेल के थ्रू शॉपिफाई आपको कॉन्टैक्ट करेगा। शॉपिफाई को आप शॉपिफाई से आपको काम करवाना चाह रहे हैं, या कोई इशू आ रहा है, तो वो शॉपिफाई से आप इस ईमेल के थ्रू कॉन्टैक्ट करेंगे। ये वो कॉन्टैक्ट ईमेल है जहाँ पे कस्टमर आपको ईमेल कर सकता है। फॉर एग्जांपल, जब आपकी साइड में कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म लगा हुआ है, वहाँ पे आपको कोई भी जो बंदा कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल करके सबमिट करेगा, तो सारी डिटेल आपके इस ईमेल पे आएगी। ठीक है। तो फिर उसके बाद आता है स्टोर इंडस्ट्री। जैसा कि हमने अपनी स्टोर सेटअप के दौरान देखा था कि हमारे पास स्टोर की इंडस्ट्री थी ब्यूटी, क्लॉथिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स। हमने अदर सेलेक्ट कर दिया था, ये हो गया। फिर उसके बाद आपका स्टोर का लीगल नेम ऑफ बिजनेस आ जाता है। अगर आपका कोई लीगल नेम है तो आप यहाँ पे सिंपली पुट करते हैं, नहीं है तो इसे खाली रहने दें। देन आपका फ़ोन नंबर, देन आपका स्ट्रीट एड्रेस, ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपने वेरी फर्स्ट जब आप स्टोर सेटअप कर रहे थे तब आपने पुट की थी। देन आपका टाइम जोन आ जाता है, आप किस टाइम में काम कर रहे हैं। तो वी आर इस्लामाबाद कराची टाइम इन पाकिस्तान, सो विल सेलेक्ट GMT+5। देन आपका यूनिट सिस्टम आ जाता है, इंपीरियल सिस्टम, मैट्रिक सिस्टम में आपकी मर्ज़ी है। वेट आपका किस यूनिट में होगा, किलोग्राम में, ग्राम में। देन आपकी ऑर्डर आईडी फॉर्मेट आ जाती है। ऑर्डर आईडी होता है बेसिकली, आप जो भी आपको कोई ऑर्डर क्रिएट होता है तो आपकी एक ऑर्डर आईडी होती है, उसकी एक स्पेसिफिक आईडी होता है। लाइक इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लीजिए कि जैसे ये स्कूल में एक क्लास में एक तलबा की तादाद है, तो हर एक स्टूडेंट को एक सेपरेट आईडी मिलेगा, अपना रोल नंबर मिलेगा। तो इसी तरह ऑर्डर की एक सेपरेट आईडी होती है, लाइक 1001, 1002, 003, 4, 5, 6। प्रीफिक्स होता है आईडी से पहले का नंबर। आप कोई भी एक अपना साइन आईडी से पहले ऐड कर सकते हैं, उस नंबर से पहले ऐड कर सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी है। आप हैश रखना चाहते हैं, आप कुछ डॉलर रखना चाहते हैं, आप कुछ भी रख देते हैं। इस तरह सफिक्स आ जाता है। सफिक्स के बाद वाला नंबर होता है, अगर आप उसके बाद कुछ रखना चाहते हैं, जैसे आपका कोई यूनिक नंबर जनरेट हो जाता है इससे। तो ये सब आपकी मर्ज़ी है, जो भी आप पुट करना चाहें। देन आपकी आती है स्टोर करेंसी। करेंसी आप किस में रखना चाहते हैं, पाकिस्तानी रुपीज़। बेसिकली हम पाकिस्तान में, तो हम पाकिस्तानी रुपीज़ रखेंगे। तो ये सारी करेंसीज आप देख लीजिएगा। तो ये एक छोटी सी जनरल सेटिंग थी। लोकेशन के ऊपर, लोकेशन बेसिकली आपका एड्रेस ही है, आपकी लोकेशन किस जगह पे है, आपका स्टोर किस जगह पे लोकेट है। अगर तो एक लोकेशन है तो आपकी एक लोकेशन आ रही होगी। अगर आपकी मल्टीपल लोकेशन है तो आप यहाँ से लोकेशन ऐड भी कर सकते हैं। बेसिक मोड में आप 4 लोकेशन ऐड कर सकते हैं। इस तरह आपके प्लान्स के अकॉर्डिंगली अपनी लोकेशन चेंज होती रहती हैं। सिंपली ऐड लोकेशन पे जाएं, अपनी लोकेशन का नेम दें, उसका कंप्लीट एड्रेस दें और सेव कर दें, लेकेशन ऐड हो जाती है। देन उसके बाद हम आ जाते हैं प्लान्स एंड परमिशन पे। अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई शॉपिफाई का प्लान नहीं खरीदा हुआ, अब ट्रायल पीरियड में जा रहे हैं, तो यहाँ पे प्लान्स एंड परमिशन वाला ऑप्शन होगा। लेकिन अगर आपने शॉपिफाई का अकाउंट परचेज़ किया हुआ है, या आपको फ्री वाला अकाउंट आपके पास है जो मैं आपको बताऊँगा, तो यहाँ पे अकाउंट्स का ऑप्शन आएगा आपके पास। उस पर आप क्लिक करिए। वैल्यू तकरीबन दोनों की सेम, या कोई इतना फ़र्क नहीं है। सबसे पहले आपको बताया था कि कब से आपने अकाउंट बनाया हुआ है, आपका करंट प्लान कौन सा चल रहा है, और आपका स्टेटस क्या है स्टोर का। देन आपकी परमिशन आ जाती हैं, स्टोर ओनर। फिर आप स्टाफ अकाउंट ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप चाहते हैं कि कोई बंदा आपने रखा हुआ है जो कि सिर्फ प्रोडक्ट्स ऐड करे, तो अब यहाँ से स्टाफ अकाउंट पे क्लिक करें, उसका नेम दें, उसका लास्ट नेम दें, उसका ईमेल दें और उसको इनवाइट सेंड कर दें। वो आपके अकाउंट पे
आपके स्टोर पे लॉगिन करेगा और अपना काम करना शुरू करेगा। आप चाहते हो उसे परमिशन भी दे सकते हैं कि सिर्फ उसको सिर्फ ऑर्डर की परमिशन देनी है और सिर्फ प्रोडक्ट्स में जा सके, लाइक प्रोडक्ट्स ऐड कर सके। एक बंदा जो सिर्फ सेटिंग कर सके तो उसको सिर्फ सेटिंग की परमिशन दे सकते हैं। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है ना। बेसिक प्लान में आप 2 स्टाफ अकाउंट ऐड कर सकते हैं। देन आपका कोलैबोरेटर अकाउंट आ जाता है। कोलैबोरेटर बेसिकली होता है शॉपिफाई पार्टनर अकाउंट के थ्रू एक्सेस करना। तो मेरे पास शॉपिफाई का पार्टनर अकाउंट है, इसलिए मैंने उसको भी अपने पास ऐड किया हुआ है। देन आया था स्टोर का स्टेटस। स्टोर का स्टेटस ओपन है, अगर आप चाहें तो यहाँ से स्टोर बंद भी कर सकते हैं। अगर आप क्लोज़ करना चाहते हैं अपना स्टोर को, यहाँ से आके स्टोर क्लोज कर दीजिए। देन उसके बाद हमारी जाती है पेमेंट्स। पेमेंट्स बेसिकली पेमेंट्स का सारा काम है शॉपिफाई में। किसी भी ऑर्डर के थ्रू पैसे कैसे ले सकते हैं। इंटरनेशनली पेपाल चलता है, मोस्टली पेपाल चलता है। देन आपकी थर्ड पार्टी की पेमेंट्स आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल जो कि इस टाइम शॉपिफाई में सबसे ज़्यादा इन है वो है स्ट्राइप का अकाउंट, स्ट्राइप पेमेंट मेथड, जो कि शॉपिफाई के साथ सही कॉन्फ़िगर होता है। हम फिलहाल यहाँ पे नहीं देख सकते थर्ड पार्टी की, हमने तो प्लान सेलेक्ट नहीं किया होगा। आल्टरनेट पेमेंट मेथड ये मोस्टली पाकिस्तान में चल देता है। अगर आप इस पर क्लिक करें चूज़ आल्टरनेट पेमेंट मेथड पे, सॉरी नॉट चूज़ आल्टरनेट, मैनुअल पेमेंट्स पे, सॉरी मैनुअल पेमेंट्स क्लिक करें तो मोस्टली पाकिस्तान में COD ही चलता है, कैश ऑन डिलीवरी। तो आप यहाँ से अपना कैश ऑन डिलीवरी सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी भी ऑप्शन है, मनी ऑर्डर है, डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट है और क्रिएट कस्टमर पेमेंट मेथड है। ये आपकी अपनी मर्जी है। देन पेमेंट्स के बाद नोटिफिकेशन आ जाते हैं। नोटिफिकेशन बेसिकली जैसा कि अगर आप फेसबुक में आप देखें, कोई भी आपकी पोस्ट पे कमेंट करता है, कोई भी आपको लाइक करता है, कोई भी आप एक्शन परफॉर्म करते हैं तो आपको एक नोटिफिकेशन आता है अपनी फेसबुक नोटिफिकेशन बार में। इसमें नोटिफिकेशन क्या है, नोटिफिकेशन आपको शॉपिफाई में तो नहीं आएगा, आपकी डायरेक्ट ईमेल मिल जाएगा आपको। जैसे ही इसने ऑर्डर कन्फर्म किया तो आपके जो स्टोर का ईमेल है, जो हमने सेटिंग में देखा था, जो कस्टमर ईमेल है, उस पर एक ईमेल चल जाएगा कि आपका ये ऑर्डर कन्फर्म हो गया। इस तरह ऑर्डर एडिट पे, ऑर्डर इनवॉइस पे ये कुछ टेम्पलेट्स प्री बिल्ड हैं जिनमें ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन चला जाता है। अगर आप इनको ओपन करके देखें किसी भी एक को, तो ये पूरा HTML का एक टेम्पलेट बना हुआ है। आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको HTML, CSS और शॉपिफाई लिक्विड की नॉलेज होनी चाहिए, जो कि मैं मज़ीद आपको आगे बताऊंगा कि शॉपिफाई लिक्विड क्या होता है। देन स्टोर लैंग्वेज आ जाती है, आपकी स्टोर की लैंग्वेज कौन सी है। हमने फिलहाल इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट की हुई है। आप यहाँ से चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है एडिट लैंग्वेज, इसमें जाकर, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पे नहीं जाऊँगा। यहाँ से आप लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं। ये मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास उर्दू में है तो मैं उर्दू ऐड कर दूँगा। ये उर्दू ऐड हो गई है आपकी। हम चेकआउट की तरफ आ जाते हैं। चेकआउट बेसिकली चेकआउट ऑप्शन हैं कि जी सबसे पहले कस्टमर अकाउंट आ जाता है कि जी अकाउंट्स आर डिसेबल, कस्टमर बगैर किसी अकाउंट क्रिएट किए ही चेकआउट कर सकता है। अकाउंट्स आर ऑप्शनल कि जी अगर वो चाहे तो अकाउंट बना सकता है, अगर चाहे तो वैसे भी चेकआउट कर सकता है। या अकाउंट्स आर रिक्वायर कि अकाउंट बनाएगा तो ही वो चेकआउट कर सकता है। तो नॉर्मली मोस्टली हम अकाउंट्स आर ऑप्शनल ही करते हैं। जैसे ही अगर आप नॉर्मली साइट देखेंगे तो आपको सिर्फ ये कार्ट और सर्च का आइकन नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे ही अकाउंट्स और ऑप्शनल पे ओके करके सेव करते हैं एंड यहाँ से रीलोड करते हैं पेज को, अब देखें एक अकाउंट्स का ऑप्शन भी आ गया है कि ये बंदा बना गया। उस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने अकाउंट पेज पे जा सकते हैं। लॉगिन करिए, क्रिएट अकाउंट करिए, रिटर्न टू स्टोर या फॉरगेट पासवर्ड करिए। देन कस्टमर कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन है। कस्टमर कैन चेकआउट आइदर यूजिंग देयर फ़ोन नंबर और ईमेल, या तो चाहे वो फ़ोन नंबर से भी चेकआउट कर सकते हैं या ईमेल से भी, या ओनली यूजिंग ईमेल। सो यही बेहतर है कि या तो फ़ोन नंबर से चाहे या ईमेल से चाहे, वो जो बेहतर है उनके लिए। टू रिसीव शिपिंग अपडेट, कस्टमर कैन चूज टू ऐड फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस, और कस्टमर कैन डाउनलोड द शॉप ऐप। तो आई थिंक यही बेहतर है इसके लिए। देन फॉर्म ऑप्शन, जो कि चेकआउट पे आप फॉर्म बनेगा आपका जो भी,
तो उसके लिए आपको सिर्फ लास्ट नेम चाहिए या फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों चाहिए, तो हमें दोनों चाहिए, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। कंपनी नेम ऑप्शनल रख देते हैं, अगर वो चाहे तो ऐड कर सके, नहीं तो उसकी अपनी मर्जी है। एड्रेस लाइन 2, ये भी ऑप्शनल है, लाइक एक लाइन एड्रेस होता है आपका पूरा एड्रेस, दूसरा होता है कि आपकी करीबी कोई मशहूर जगह, कोई भी अपार्टमेंट हो गया, कुछ हो गया। देन शिपिंग एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये हिडन ही ठीक है क्योंकि वो सेम ही बिलिंग एड्रेस वाला फ़ोन नंबर ही आ जाता है। देन ऑर्डर प्रोसेसिंग की ऑप्शन आती है, कस्टमर वाइल द कस्टमर इज चेकिंग नॉट यूज़ द सेम शिपिंग एड्रेस एट बिलिंग एड्रेस बाय डिफ़ॉल्ट, ये चेक ही रहने दीजिए क्योंकि बेसिकली दो एड्रेस होते हैं आपके जब भी आप ऐड चेकआउट करते हैं, एक शिपिंग एड्रेस और एक बिलिंग एड्रेस। शिपिंग एड्रेस जहाँ पे आपका जो भी प्रोडक्ट शिप होगा, बिलिंग एड्रेस जहाँ से आपको जाके आप पैसे चार्ज करेंगे, तो मोस्टली दोनों सेम ही होते हैं। देन ईमेल एड्रेस ऑथेंटिकेट ऑटो कम्प्लीशन, आफ्टर एन ऑर्डर हैज़ बीन पेड, जैसे ही एक ऑर्डर पेड हो गया है, क्रिएट हो गया, तो डो नॉट ऑटोमेटिकली फुलफिल, आपको उसे ऑर्डर को देखना है, उस बंदे को कॉल करनी है, उसे मैसेज करके पूछना, कंफर्म करना है, देन आप फुलफिल करेंगे मैनुअली। तो ये थर्ड ऑप्शन ही ओके है। आफ्टर एन ऑर्डर हैज़ बीन फुलफिल्ड एंड पेड ऑटोमेटिकली अर्काइव, जब आपको फुलफिल हो गया, पेड हो गया, खत्म होगा, तो इसे ऑटोमेटिकली अर्काइव कर देगा। एडिशनल स्क्रिप्ट है, जो भी अगर आप चेकआउट पर स्क्रिप्ट ऐड करना चाहते हैं, ये गूगल स्क्रिप्ट्स आ जाती हैं, एनालिटिक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग के लिए ये ऑप्शन है चेकआउट पे, और चेकआउट की लैंग्वेज आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आफ्टर यू आर डन सिंपली क्लिक ऑन दिस सेव बटन। सो चेकआउट के बाद हमारे गिफ्ट कार्ड और बिलिंग ये हमारा नहीं है, ये अगर आप चाहें तो देख भी सकते हैं, हमारा इसमें इतना नहीं है, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो बिलिंग पे ओपन करके देख सकते हैं। हम आ जाते हैं शिपिंग पे। शिपिंग बेसिकली शिपिंग रेट्स हैं कि आप किस एरिया में, जिस एरिया में आप शिप कर रहे हैं वहाँ पे आप क्या चार्ज करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान में हैं, विद इन पाकिस्तान आप क्या चार्ज करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर आप अपनी प्रोडक्ट्स बाहर भी भेजना चाह रहे हैं तो बाहर भेजने के लिए आप क्या रेट चार्ज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ से आप लाहौर में बैठे अपना स्टोर मैनेज कर रहे हैं, आप कराची में कोई बंदा आपको ऑर्डर कर रहा है, तो आप लाइक TCS से बात करके, लाइक TCS क्या चार्ज करेगा, फॉर एग्जांपल 100 रुपये चार्ज करता है फॉर एग्जांपल लाहौर से कराची का एक पार्सल का, डिपेंडिंग अपॉन द साइज, तो आप यहाँ पे वो शिपिंग रेट ऐड कर सकते हैं। हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे काम नहीं करेंगे, हम डिलीट कर देते हैं, हम सिंपली पाकिस्तानी वे पे काम करेंगे। मैं सिंपली डिलीट करके स्टार्ट से आपको करता हूँ, सिंपली क्लिक ऑन क्रिएट शिपिंग जोन, जाते हैं पाकिस्तान की तरफ, यहाँ से ऐड रेट कीजिए, रेट नेम स्टैंडर्ड प्राइस फॉर एग्जांपल 250। हम यहाँ से कंडीशन भी चेक कर सकते हैं, बेस्ड ऑन आइटम वेट और बेस्ड ऑन ऑर्डर प्राइस, तो ये कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आइटम का वेट है 2 kg, मैक्सिमम वेट होएगा इसका 5 kg, तो इन दोनों के दरमियान ये रेट काउंट होएगा। अगर इससे ज़्यादा का रेट का होगा पैकेज तो वो और रेट काउंट होगा आपका, ठीक है। इसी तरह अगर हम फॉर एग्जांपल हैवी प्रोडक्ट, इसका मैं कर देता हूँ 400, कंडीशन हम कहते हैं जी मिनिमम इसकी 5 हो और मैक्सिमम नो लिमिट रख दीजिए, या आप रखना चाहें तो मैं 15 रख कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो इसके दरमियान ये भी शिपिंग आउट होगी, ठीक है। अब कोई बंदा कर रहा है प्रोडक्ट ऑर्डर और उसका वेट है 5 kg से 2 kg से 5 kg के दरमियान, तो ये वाली होएगी, अगर 5 kg से 15 kg के दरमियान तो ये वाली होएगी। इस तरह आप अपनी जो भी है रेट सेट कर सकते हैं, ये होती है शिपिंग। आफ्टर यू डन सिंपली क्लिक ऑन सेव। देन हम सेटिंग में आते हैं फाइल्स बेसिकली आपकी स्टोर की जो भी इमेजेस, जो भी वीडियोस, जो भी GIF इमेजेस, वो सारी यहाँ पे अपलोड होती हैं, आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं उनको। आप चाहते हैं आप एक ही बार में सारी इमेजेस अपलोड करके रख लें, बाद में आप आस्ता आस्ता यूज़ कर सकें, तो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। क्लिक ऑन दिस अपलोड फाइल एंड चूज़ जो भी फाइल्स आप अपनी इमेजेस और वीडियोस जो भी आप रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं।
इसकी आई थिंक लिमिट होती है एक फ़ाइल की, आप तकरीबन 25 MB से ज़्यादा की फ़ाइल आप अपलोड नहीं कर सकते। वंस यू आर अपलोड योर इमेज और वीडियो तो आपका एक URL दे देता है जिसके थ्रू आप उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं URL को कॉपी करता हूँ, कॉपी, और न्यू टैब में जाते हैं, इसे पेस्ट करके मैं एंटर कर देता हूँ तो मेरे पास वो पिक्चर ओपन हो जाएगी। बाकी अब हमारा आगे लीगल्स रह गया, लीगल्स ही रह गया है। टैक्सेस एंड सेल चैनल ये इंटरनेशनल यूजर्स के लिए होते हैं। लीगल भी हम इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। लीगल होते हैं बेसिकली कुछ स्टोर पॉलिसीज, फॉर एग्जांपल आपकी टर्म्स ऑफ कंडीशंस क्या है, आपकी रिफ़ंड पॉलिसी क्या है। कोई बंदा कहता है मैं रिफ़ंड करना चाह रहा हूँ अपना प्रोडक्ट, तो रिफ़ंड की पॉलिसी का उसे पूरा टेम्पलेट होता है। प्राइवेसी पॉलिसी है हमारी, जो प्रोडक्ट की जो प्राइवेसी होगी उसकी पॉलिसी होगी। टर्म्स ऑफ सर्विसेज हमारी ये हैं, एंड हमारी शिपिंग पॉलिसी ये होगी। तो इसके दो तरीके हैं। अगर आप तो अपनी अपनी क्रिएट की हुई हैं पॉलिसी, सिंपली आप यहाँ पे इनको ऐड करें, टाइप करें और उसको सेव कर दें। लेकिन अगर आपने अपनी नहीं क्रिएट की हुई तो आप शॉप आपको एक बिल्ट इन टेम्पलेट भी देता है, सिंपली आप क्लिक करें क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट पे, तो ये एक रिटर्न की पूरी पॉलिसी क्रिएट जनरेट हो गई है। इस तरह प्राइवेसी पॉलिसी की एक टेम्पलेट है पूरा, और टर्म्स ऑफ सर्विसेज का एक पूरा टेम्पलेट है, वो आपका सारा जनरेट हो जाता है। शिपिंग पॉलिसी आपकी स्टोर की अपनी होती है, वो शॉपिफाई आपको नहीं देता। तो वंस यू आर डन आप इसे सेव कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप स्टोर में पेजेस ऐड करके ये सारी पॉलिसीज उसमें भी ऐड करके अपने स्टोर में ऐड कर सकते हैं। सो ये हमारा काफ़ी हद तक कवर हो गया है। टैक्सेस का मैं तो दिखा देता हूँ। टैक्स रीजन तो भी आप टैक्स कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है, ये पाकिस्तान के लिए तो नहीं है इतना। देन सेल्स चैनल, सेल चैनल बेसिकली ये एक पूरा टॉपिक है सेपरेट, तो ये हम लास्ट में कवर करेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, आप इसे ज़रूर शेयर कीजिए। कोई नई चीज़ समझ आ रही है आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे हर तरीके से। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। अल्लाह हाफ़िज़।